नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो उत्तराखंड में 28वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है, जहां इस दौरान महाराणा प्रताप स्टेडियम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बता दें कि ये प्रतियोगिता प्रदेश में 14 साल बाद आयोजित हो रही है। तो वहीं 16 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 42 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थान के खिलाड़ी शामिल हैं, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने मंच से देश के विभिन्न राज्यों से पधारे वन अधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। हमारे राज्य के लिए बहुत शानदार आयोजन है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने वन मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं हमको ये मेजबानी देने का। यहाँ 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और सब मिलाकर खिलाड़ी और हमारे कोच और वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मिलाकर 4000 से अधिक लोग आज इस वन खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों से हमारे राज्य की भी खेल प्रतिभाओं को और आगे आने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की रजत जयंती पर में औद्योगिक विकास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शासनादेशों का द्वितीय संकलन पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं रोजगार संवर्धन में औद्योगिक विकास विभाग एवं एमएसएमई की नीतियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संकलन से नीति निर्माण की प्रक्रिया में सरलता आएगी। ये पुस्तक भविष्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने के साथ साथ राज्य में निवेश प्रस्तावों व इन्वेस्टर्स मीट आदि आयोजनों के लिए भी शासनादेशों का ये संकलन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में निवासरत परिवार पहचान के लिए देवभूमि परिवार योजना लागू किए जाने पर सहमति जता दी है। देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान परिवार आईडी बनाने के साथ साथ राज्य में लागू महत्वपूर्ण एवं जनउपयोगी तमाम योजनाओं को लाभार्थी परिवार की आईडी से एकीकृत किया जाएगा, जिससे उन योजनाओं का लाभार्थियों को सीधा व समुचित लाभ दिया जा सके। योजना यह है कि देवभूमि परिवार योजना के अंतर्गत जो भी हमारे उत्तराखंड में निवासरत परिवार हैं, उनकी एक आईडी बनाई जाएगी और उनको जो भी लाभ दिए जा रहे हैं वो सभी इस आईडी में मैप किए जाएंगे, ताकि जो डुप्लीकेसी हो रही है या कुछ लोग छूट जा रहे हैं तो उनको सबको आइडेंटिफाई किया जा सके और जो 100% एक सैचुरेशन की सरकार की एक नीति है कि 100% जो हमारी योजनाएं हैं उनसे जो भी लाभार्थी हैं उनको 100% सैचुरेट किया जाए, उसका भी अनुपालन किया जाए। श्रीनगर के रामलीला मैदान को नया स्वरूप मिलने जा रहा है। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रावत ने रामलीला मैदान के मंच निर्माण एवं मैदान के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया, तो जिसकी लागत 1,71,50,000 है। उन्होंने कहा कि रामलीला समिति और स्थानीय जनता की मांग पर ये मैदान अब ऐतिहासिक स्वरूप लेगा। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर का रामलीला मैदान यहां के लोगों की इच्छा के अनुरूप नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि रामलीला की गतिविधियों को संपादित करने के लिए इसे बेहतर तरीके से बनाया जाएगा, ताकि इससे स्थानीय लोगों को रामलीला मंचन तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों में बेहतर व्यवस्थाएं यहां पर मिल सके। खुली गुंडागर्दी जिसको बोलते हैं ना, बिना प्रोवोकेशन का या एकजुट होकर किसी को पीट देना, एकजुट होकर ग्रुप बना के गैंग बना के जो है हमलावर होना, इस प्रकार की चीजों को कतई भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। तो इसमें माननीय सीएम साहब का भी निर्देश है कि इस प्रकार की
जो पत्रकारों के ऊपर जो है इस प्रकार की हमला जो है बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय डीजीपी महोदय, माननीय आईजी महोदय का भी यही निर्देश है। इस केस को हमने बहुत सीरियसली लिया है और सख्त धाराओं में हमने अपराध पंजीकृत किया है और जो है अभी मेरा निर्देश है एसओ को और सीओ को निर्देश दे दिया है कि सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। बड़े गर्व का विषय है कि आज हमने वंदे मातरम के भी 150 साल के एक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ और उसके साथ ही मैं माननीय धन सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे अनुरोध पे, हमने मांगे थे 1 करोड़ 26 लाख रुपए, आपने हमें 1 करोड़ 77 लाख रुपए इस रामलीला ग्राउंड के सौंदर्य करने के लिए दिए। मैं इस ऐतिहासिक काम के लिए माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मांग हम लोगों ने श्री यादव रामला कमेटी ने रखी थी, आपने उस बात को पूर्ण किया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि भगवान राम की ये जगह, इसमें 130 साल आज रामलीला को अब तक हो चुके हैं, भगवान राम आपकी हर मनोकामना को पूरी करे और आप राजनीति के पूरे उच्च शिखर पर। श्रीनगर का जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, हम भी बचपन में यहाँ रामलीला देखने आते थे और आज मेरा सौभाग्य है कि श्रीनगर की जनता ने मुझे विधायक बनाया है और मैं जब इस साल 130वीं वर्षगांठ पे यहाँ रामलीला के कार्यक्रम में आया था तो हमारे अध्यक्ष जी ने, सारी रामलीला कमेटी ने एक प्रस्ताव रखा था कि इस मैदान में बढ़िया सी दूब लगानी है। यहाँ पे 2 गेट बनने हैं, एक आने का और एक जाने का। यहाँ पे नीचे 7 दुकानें बननी है ताकि रामलीला कमेटी की आय भी हो सके। एक हॉल बनना है पात्रों के लिए, जहाँ पे पात्र जो है अपना ड्रेस जो है पूरा क्या करेंगे, तैयारी करेंगे और एक रामलीला का बहुत अच्छा जो है मंच बनना है। ये सारे कामों के लिए आपने मुझसे 1.25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। जब मैंने डीपीआर बनाई तो लगभग ये 1.25 करोड़ रुपए की डीपीआर बनी है और वो पैसा आज अवमुक्त हो गया है, उसका आज विधिवत भूमि पूजन हो गया है। मैं रामलीला कमेटी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य अपना राज्य जयंती वर्ष मना रहा है। 25 साल के उत्तराखंड में विकास और आगे के रोड मैप को लेकर विधानसभा में पिछले दिनों विशेष सत्र के दौरान चर्चा हुई। इस चर्चा के बीच पहाड़ और मैदान का मुद्दा काफी गरमाया गया। इस सत्र का मकसद पिछले 25 साल की उपलब्धियों की समीक्षा और अगले 25 साल का विकास रोड मैप तय करना था, लेकिन इस सत्र की चर्चा विकास योजनाओं से ज्यादा पहाड़ बनाम मैदान की बहस के लिए होने लगी। इस मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि पहाड़ बनाम मैदान कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति कर रही है। देखिए, विधानसभा के विधायकों द्वारा जिस विषय को रखा गया और राज्य के हित के विषय होंगे, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी की नहीं जा सकती है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जिन लोगों ने जो भी बातें रखी है, सरकार उन सारे विषयों पर विचार करेगी। मुख्य उद्देश्य राज्य के हित है, राज्य का हित है और राज्य के हित के लिए हर सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है। तो धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से उपनल के कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। कमेटी बनाने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में कमेटी का गठन होने के बाद 2 महीने के समय कमेटी को दिया जाएगा। आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे 12 बिंदु थे इसमें, जिसमें पहला बिंदु ये शहरी विकास विभाग का था, जिसमें 15वें वित्त आयोग में एक व्यवस्था थी कि स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न नीतियों को लागू करने के संबंध में इसमें एक शहरी विकास विभाग का प्रस्ताव था कि एक इसमें पीएमयू का गठन किया जाए। दे दीजिए, इसमें एक पीएमयू का गठन किया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो भी कार्य करते हैं उनका पर्यवेक्षण करना, केंद्रीय वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो भी लोक स्वास्थ्य हेतु जो धनराशि प्राप्त होती है उसकी मॉनिटरिंग करना और नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाना और उनको यथोचित प्रशिक्षण देना
और स्वास्थ्य संबंधी जो शहरी निकाय के अंतर्गत जो स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाएं हैं उनका पर्यवेक्षण करना। विषय में एक और विषय भी आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसमें जैसा कि आप विदित है कि उपनल जो है अभी तक तो उत्तराखंड के जो निगम या हमारे विभिन्न जो सरकारी विभाग है वहां पर अपने कर्मचारियों को प्रायोजित करता है, लेकिन अब विदेशों में भी जो युवा लोग हैं और जो पूर्व फौजी हैं, पूर्व फौजियों के जो आश्रित हैं, उनको भी रिक्रूटिंग एजेंसी के रूप में इसे अपने को दर्ज कराना है भारत विदेश मंत्रालय के साथ। तो उसके क्रम में कुछ चेंजेस हम लोगों को आवश्यक थे उनके मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो पहला चेंज ये किया कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है उपनल का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्रूटिंग एजेंसी का कार्य उपनल के पास आज तक नहीं था, तो उसमें परिवर्तन करके ये कार्य उसमें जोड़ दिया गया है। 3 धाम के कपाट बंद होने के बाद अब भक्तों की भीड़ श्री बद्रीनाथ धाम में पहुंच रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद विधिवत शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ प्रदेश में होगा, जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि शीतकालीन यात्रा के लिए मंदिर समिति अपनी तैयारी कर रही है, जिसमें सभी व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। वहां जल्द सरकार के स्तर से भी बैठक का आयोजन कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। निश्चित ही देखिए, आप सब लोग विदित है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गत वर्ष यहाँ पर आए थे और शीतकालीन यात्रा के लिए हम लोगों ने जो पूरी तैयारियां यहाँ पर की है और उन्होंने घोषणा की थी कि शीतकालीन यात्रा को हम राज्य के अंदर एक अच्छी संभावना है कि 6 महीने हमारे कपाट बंद रहते हैं और शीतकालीन यात्रा के दौरान जो है कि शीतकाल के दौरान जो है बाबा केदार जो है कि ऊखीमठ में विराजमान रहते हैं, जो हमारी शीतकालीन गति और भगवान बद्रीनारायण जो है जोशीमठ और पांडुकेश्वर में, तो उसको लेकर हम व्यापक रूप पर तैयारी करें, उसकी कार्य योजना बन रही है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपको सीधे लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पे आयुर्वेदिक अस्पताल का शुभारंभ कर रहे हैं सीएम धामी। बहुत बहुत धन्यवाद खूबसूरत मंत्रोच्चारों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत इस मंच में, आज के इस कार्यक्रम में। तो चलिए अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य अतिथियों का स्वागत करने की बारी है। तो सबसे पहले पुष्पगुच्छ के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे श्रीमान सुरेश पाल जी। आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर आज के कार्यक्रम के लिए आप उनका स्वागत करने का कष्ट कीजिए। सारे शॉट खराब होंगे। आगे की तरफ आ जाइए। क्या हाल है? उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देते हैं कि देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की नई टीम में अधिकतर पुराने चेहरे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश गणेश गोदियाल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी पुराने चेहरे हैं और उनको चमोली जिले में किस नाम से पुकारा जाता है मैं यहां पे नहीं बताना चाहता। कई बार भेज दिया था उन्होंने, इस बार भी कोई नया नहीं है कुछ। तो महेंद्र भट्ट नए हैं क्या? महेंद्र भट्ट भी वही है जो महेंद्र भट्ट जिनको चमोली में किस नाम, अब मैं आज ऐसे शुभ मौके पर उनके बारे में कुछ कहूँ ठीक नहीं है, पर चमोली में उनको किस नाम से पुकारा जाता है। उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देता हूँ। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले अध्यक्ष थे। ऐसी प्रीतम जी भी अध्यक्ष है, हिमालय कोई नया चेहरा है नहीं। हरक सिंह भी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। जो आपको वो बंगाली करने लगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया है। बता दें कि गणेश गोदियाल इससे पहले भी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर गणेश गोदियाल ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय बनाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश की स्थापना के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले तमाम शहीदों को नमन करते हुए उनके अपने प्राणों का जो उत्सर्जन इस राज्य के खुशहाली की आकांक्षा में उन्होंने किया, उस भावना को नतमस्तक उस भावना के सामने नतमस्तक होते हुए मैं सबसे पहले अपने कांग्रेस के हाईकमान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ पर हम सब लोगों पर जो भी कार्य हमें सौंपे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, अध्यक्ष के रूप में मुझे और कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में आदरणीय प्रीतम सिंह जी को, मैनेजमेंट मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट की कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भाई हरक सिंह रावत जी को और CWC में मेंबर के रूप में करण महाराज जी को जो संतुलन बनाकर ये टीम यहाँ दी है, मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तमाम कार्यकर्ताओं का निजी रूप में इस रूप में आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विकट परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की ध्वजा को
हाथों में थामे हुए, जो हमेशा मुझे सहयोग देते रहे। उत्तराखंड कांग्रेस में नए अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल की ताजपोशी हो गई है। साथ ही इस दौरान कांग्रेस आलाकमान ने चकराता विधायक प्रीतम सिंह को प्रचार समिति का अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को चुनाव उसमें मैं दिखाती हूँ। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि पार्टी का ये निर्णय कहीं न कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। तो मैं बताती हूँ ना, आवाज कम करने नहीं, बहुत बहुत हृदय से स्वागत है इस फैसले का। मैं धन्यवाद कोटि कोटि करना चाहती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व को कि एक बहुत ही मजी और अनुभवी टीम हमको दी है यहाँ पर 2027 के लिए। और जंग में देखिए कमांडर बदलते रहते हैं, सिपाही वहीं का वहीं खड़ा रहता है। और मैं कांग्रेस की एक बहुत ही ईमानदार और सिंसियर सिपाही होने के नाते तमाम अपने कार्यकर्ताओं से भी यही अपेक्षा करती हूँ कि इसको कुमाऊं गढ़वाल में बांटने का जो प्रयास भाजपा कर रही है उनके ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि कुमाऊं से हमारे पास नेता प्रतिपक्ष के रूप में यशपाल आर्या जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में भुवन कापड़ी जी हैं। और अगर हम देखें तो कुमाऊं गढ़वाल जौलसार खंड खंड करने की जो कोशिश भाजपा के द्वारा कुत्सित षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें हमें नहीं फंसना है, क्योंकि हम उत्तराखंड का हिस्सा हैं। हम पहाड़ी मैदानी या कुमाऊनी गढ़वाली के फेर में फंसेंगे तो कहीं न कहीं हम भाजपा के लाइन पर उनके गेम में उनका साथ देंगे। अरे मैं म्यूट करना बता रही हूँ आपको कि विजुअल्स को। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस हाईकमान ने अल्मोड़ा से एक बार फिर भूपेंद्र सिंह भोज पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा जिलाध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौघानपाटा में फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया, जिस पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि संगठन की मजबूती और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का तेजी से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे पुनः कांग्रेस के अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने का काम किया है, उसके लिए उनका तेजी से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मेरी प्राथमिकता हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने की रही है और बिल्कुल निचले स्तर से लेके कैसे संगठन को एक कैडर पार्टी के रूप में कांग्रेस को बनाया जाए उसको लेके हमेशा हमने प्रयास किया है और उसी को लेकर हम आगे चलने का काम करेंगे। और शीघ्र जो है अपनी एक नई कार्यकारिणी भी हम बनाने का काम करेंगे और जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता है उनको भी अपने संगठन में स्थान देने का काम करेंगे। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।